बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जब हम ईयू का कार्ड लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करें, या हम जब नेशनलिटी लेते हैं तो हमारे जहन में होता है मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके, अच्छे ममालिक में जाके काम करें। तो दूसरी तरफ हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन होता है कि हम वहाँ पे जो काम करेंगे, कल को जब हम पेंशन की एज में पहुँचेंगे तो हमें पेंशन किस तरह से मिलेगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा बेहतर समझने के लिए, क्योंकि पहले इस मौजू पे मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए। उन्हीं क्वेश्चन की को कवर करते हुए आज इस टॉपिक को पूरे को कवर करेंगे। आपने एंड पे आपको कुछ कैलकुलेशन शो भी करवाऊंगा और बताऊंगा भी, आपको समझाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी यूरोपीय मुल्क में अगर आप जाके काम करते हैं या कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जो यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनकी मुख्तलिफ़ उम्रें हैं कि किस किस एज में आप जाके पेंशन लगवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह जर्मनी में 60 साल है, स्पेन में 67 साल है, इसी तरह फ़्रांस में भी 60 साल है। इस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ है। इसके बाद कुछ ममालिक की शराइत हैं कि कम अज़ कम 5 साल आपने काम करना है तो आपको पेंशन मिलेगी। स्पेन में भी यही है। अगर आप 4 साल में खुदा न खास्ता आपको कि ऐसा मसला बन जाता है कि आप लगवाना चाहते हैं तो मसला होता है, क्योंकि कम से कम 5 साल होनी चाहिए। और वैसे अगर टोटल अगर देखा जाए, अगर ये बंदा जो है वो मैक्सिमम काम करना चाहता है तो 30 साल उम्र है पूरे तकरीबन यूरोपीय यूनियन की। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, कुछ की 35-36 भी है जिस तरह यहाँ पे है स्पेन में। तो जो कम से कम अगर कोई 1 साल काम करता है और 1 साल से कम करता है तो फिर किस तरह कैलकुलेट होती है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में कवर करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा और एग्ज़ाम्पल के बाद उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसका, मैं अभी आपको मेरी बाईं तरफ एक कैलकुलेशन भी शो होना शुरू हो जाएगी, तो वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। वही कैलकुलेशन मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। एक बंदा है अहमद, उसने काम किया है फ़्रांस में 20 साल, ठीक है, और स्पेन में उसने काम किया 10 साल। सही है। टोटल उसने अपनी ज़िंदगी में 30 साल काम किया, लेकिन फ़्रांस में 20 साल काम किया और 10 साल जो है उसने स्पेन में काम किया। अब उसको पेंशन कैसे मिलेगी? अब जो 20 साल उसने फ़्रांस में काम किया है वो भी उसको मिलेगी और 10 साल जो उसने काम किया है वो भी मिलेगी। अब जो स्पेन का टाइम जो अमूमन यूरोपीय यूनियन का पूरे का है वो है 15 साल कम अज़ कम मिनिमम जो काम है आपका होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसने 10 साल इधर काम किया, 20 साल उधर काम किया, टोटल इसने 3 साल यूरोपीय यूनियन के अंदर किया, ये एलिजिबल है 30 साल का, ठीक है। लेकिन पेंशन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वो स्पेन में रह रहा है, ठीक है, लेकिन उसने अपना पिछला 20 साल का काम फ्रांस में किया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ स्पेन की 10 साल की उसको सिर्फ पेंशन मिलेगी और 20 साल की फ्रांस वाली वो भूल जाए, नहीं, उसको वो भी मिलेगी। वो किस तरह मिलेगी? वो इस तरह मिलेगी कि क्या होगा कि फ्रांस जो है वो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेगा कि अगर वैसे उसने 20 साल काम किया, अगर वो 30 साल काम करता तो उसकी पेंशन कितनी बनती। अब ये देखिए, यहाँ पे भी कैलकुलेशन है। उसने पहले की 20 साल इसने काम किया, 800 बनी। अगर ये वो सपोज करते हैं अगर वो 30 साल काम करता, टोटल का पहले निकालते हैं तो कितनी बनती, 1500। अब उस 1500 को वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, जितने साल उसने काम किया है, उसके बाद तकसीम करेंगे 30 पे, ठीक है। वो 30 पे करके वो निकल आएगी 1000 यूरो उसकी पेंशन पर मंथ बनेगी। अब नीचे स्पेन की अगर कैलकुलेट करेंगे, सेम उसी तरह उसने किया काम, उसने 10 साल है, लेकिन सपोज करना है उन्होंने कि अगर ये 30 साल काम करता तो फिर इसकी पेंशन कितनी बनती। उसको उन्होंने तकसीम कर देना फिर कितने पे, 10 पे। 10 पे उसने मल्टीप्लाई करना है 1200 निकाल के, उस पे फिर 30 को
तकसीम करना तो 400 बनी। अब टोटल उसको 1400 पेंशन मिलेगी जो आपको कैलकुलेशन के एंड पे नज़र आ रही है। 1400 पेंशन का वो एलिजिबल बनेगा। वो यूरोपीय यूनियन में जहाँ पे भी उसने काम किया वहाँ की कैलकुलेशन उसको मिलेगी। अब यही मैं फार्मूला आपको दोबारा बताऊँगा। एक बंदे ने अगर 1 साल से भी कम काम किया है, 8 महीने काम किया है, क्या उसको नहीं मिलेगी? क्योंकि कोई भी मुल्क पेंशन या जो आपको पारो है वो बेरोज़गारी अलाउंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको 1 साल से कम उम्र पे काम पे नहीं देता। लेकिन इस फार्मूले में वो भी कैलकुलेट हो जाएगा उस, क्योंकि ये तमाम ममालिक की कैलकुलेट होगी इकट्ठी, इस वजह से ये वहाँ पे भी कैलकुलेट होगा और आपको उन महीनों की भी मिलेगी। फिर ऐसे हो जाएगा 3 साल 30 साल कुछ महीने जो आपने काम किया। इसी तरह अगर आप 4 साल किसी मुल्क में काम करते हैं, 2 साल किसी में करते हैं, वो तमाम इकट्ठी हो के उन ममालिक में चली जाती है जहाँ पे आप इस वक्त रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और बात भी करूँगा, आपकी पेंशन जो है वो आपने 10 साल काम किया जर्मनी में, 5 साल काम किया बेल्जियम में, 20 साल काम किया फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में, अब लेकिन अब आप स्पेन में रह रहे हैं, तो फिर पेंशन किस तरह लेंगे? आपने क्या करना है, स्पेन में आपकी पेंशन नहीं बनेगी। आपने यहाँ के पेंशन डिपार्टमेंट को कहना है मैंने इस मुल्क में काम किया है तो मुझे पेंशन मेरी लगवानी है। तो इन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स फारवर्ड उन कंट्रीज़ में कर देने हैं। उन कंट्रीज़ ने तमाम कैलकुलेशन करके आपकी पेंशन यहाँ पे स्पेन अथॉरिटी को भेज देनी है और स्पेन अथॉरिटी वालों ने आपकी पेंशन लगा देनी है। ये तरीक़ाकार है जो तमाम यूरोपीय यूनियन में फ़ॉलो किया जाता है। मैं इस तमाम तरीक़ाकार कैलकुलेशन का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। आप उस लिंक को क्लिक करके भी जो है तमाम चीज़ों को डीपली ख़ुद भी समझ सकेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।